हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या कहता है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप का जो है स्कूल ग्राउंड है ABCD, ये वाला ABCD इस तरीके से, ठीक है। द लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर, ये जो लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं ये किससे की हुई हैं, चौक पाउडर से ड्रॉ की हुई हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब इनमें जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर का है, यहाँ से अगला डिस्टेंस भी 1 मीटर का है, ठीक है। फिर कहता है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। अब ये जो AD वाली लाइन है ये वाली, इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की दूरी पे ये क्या हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और ये टोटल हैं कितने, 100 है। समझ रहे हो ना कहानी, 100 पॉट्स रखे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये AD वाली लाइन कितनी मीटर की है, 100 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पर, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD एज शोन इन फिगर, ये मैंने आपको बता दी बात। उसके बाद कहता है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। देखो जो निहारिका है वो 1/4 चली है AD के, और AD अभी मैंने आपको बताया कितनी है, 100 मीटर, बिकॉज 1 मीटर की दूरी पे ये 100 पॉट्स रखे हैं AD पर। तो ऑब्वियस बात है टोटल कितनी हो गई, फिर 100 मीटर की हो गई, तो 1/4 इंटू में AD कितना हो गया, 100, और ये 25, तो ये आ गया 20। देखो यहाँ पर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में ये निहारिका कितना डिस्टेंस चली है, 25 मीटर, ठीक है, इतना रन किया उसने 25 मीटर। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर क्या लगा दिया उसने, ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो ये निहारिका है यहाँ पर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे मान लो निहारिका N से मैंने लिख दिया, ये देखो सेकंड लाइन से चल रही है, मतलब ये वाला X एक्सिस पे तो सेकंड हो गया, और AD पर कितना चली वो, यहाँ पर अगर हम Y एक्सिस का देखें, देखो सेकंड लाइन में थी तो X एक्सिस 2 आ गया, और AD वाला ये क्या होगा हमारे पास, Y एक्सिस होगा, तो ये कितना चली, 25 मीटर रन हुई है, तो 25 ये हो गया, ठीक है, बात इतनी। नेक्स्ट देखो क्या कहानी कह रहा है, कहता है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो देखो प्रीत जो है वो कितना चली, 1/5 ऑफ AD, दैट इज़ 1/5 इंटू में 100, ये कितना हो गया 20, तो ये 20 मीटर चली यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन में, यहाँ पर 8th लाइन में, तो ये है प्रीत, प्रीत कितना चली है यहाँ पर, देखो 8th लाइन में, यानी कि X एक्सिस 8, तो क्या अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊँ इसके, और यहाँ पर AD में कितना चली है वो 20 मीटर, तो 20, 8th लाइन में 20 मीटर चली है, तो Y एक्सिस हो गया इसका 20, तो 8,20 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये समझ में आया कैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाया यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर उसने क्या किया, पोस्ट अ रेड फ्लैग, और यहाँ पर रेड फ्लैग लगा दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से हमें पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर इस तरीके से आप समझना, यहाँ ये ठीक है दिखाई दे रहा है, निहारिका एंड प्रीत के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं ना हम, ये निकल जाएगा, ठीक है। करते हैं अभी इसको। उसके बाद देखो क्या कहता है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब रश्मि भी आ गई और उसने पोस्ट कर दिया ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, और कहाँ पर, बिल्कुल हाफ में, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है हमारी, इसके बिल्कुल हाफ में प्लेस किया है रश्मि ने ब्लू फ्लैग, तो बिल्कुल मिड में किया होगा, तो 1:1 हो जाएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो रेशियो क्या होती है वहाँ पर, 1:1 होती है, ठीक है। हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वे शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे मान लो इसके बिल्कुल मिड में यहाँ कोई पॉइंट होगा, और यहाँ पर रश्मि ने क्या किया, ब्लू फ्लैग लगाया, और x, y ये कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, और एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दैट लाइन सेगमेंट किया है, तो यानी कि 1:1 में ये डिवाइड हो गई है, समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से, ये निहारिका है, और यहाँ पर कहीं ये जो है प्रीत है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 8, में 20, और निहारिका के क्या हैं 2, में 25, इस तरीके से है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल देते हैं, डिस्टेंस NP हो जाएगा, ये फार्मूला हमें पता है क्या होता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस फार्मूले से आपको पता है ये चीज़ होती है, और ऊपर क्या आता है इसमें स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, तो देखो अब स्क्वायर रूट यहाँ आ गया ऊपर, x2 कितना है 8, माइनस में x1 है 2, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 20, और y1 है 25, इसका स्क्वायर। तो देखो 8 - 2 करो जरा, कितना होता है आपके पास, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, प्लस में 20 में से 25 माइनस करो, -5, इसका स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो 6 6 36 एंड -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये रूट में कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, रूट 61 आ गया ये हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मीटर लगा दोगे आप, डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको पता है 25 जो था मीटर में था, इधर ये 20 भी किस में था मीटर में था, तो हम इनके बीच का डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं ये। और अगर आपको पता हो ये जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले थे ये भी मीटर में ही थे, मैंने बोला था ना 1 1 मीटर की दूरी पे ये भी, और ये भी 1 1 मीटर की दूरी पे, तो ये भी मीटर में डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया है किस में होगा, मीटर में होगा। तो रूट में 61 मीटर, ये तो आ गया आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया इसमें। अब उसने जो सेकंड कहानी बताई वो क्या बताई थी, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं ये दोबारा से इधर, कि निहारिका जो है वो है किस पॉइंट पे 2,25 पर, और ये जो प्रीत है ये है 8,20 पर। ठीक है, और इनको जो ज्वाइन करती है ये लाइन, इसके बिल्कुल हाफ में रश्मि आती है और अपना ब्लू फ्लैग यहाँ पर लगाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हाफ वे में होती है, तो ये 1:1 हो गई। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। ठीक है, उसने बोला ना कि कहाँ पर प्लेस करेगी, तो वो देखो हम कैसे पता चलेगा अभी इसमें। ये कहानी मैंने जैसे यहाँ पर भी आपको बताई, तो यहाँ सेक्शन फार्मूला लगेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो देखो हमें पता है ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो फार्मूला आपको पता ही है x का निकालने का क्या होता है हमारे पास, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो देखो m1 कितना है 1, x2 कितना है हमारे पास 8, प्लस में m2 कितना है 1, और x1 कितना है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज़ 1 प्लस 1 कितना हो गया ये आपके पास 8, प्लस में 2 अपॉन में 2 कितना हो गया ये 10/2 5 आ गया ये। ऐसी y निकाल लोगे आप, y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखो जैसे ये फॉर्मूले से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर रेशो इक्वली डिवाइड है यहाँ, जैसे 1:1 है या 2:2 होती, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करते थे, देखो अगर x निकालना है तो 2 + 8/2 कर देता, मतलब अगर रेशो इक्वल दी हुई हो ना, तो x का डायरेक्ट फार्मूला एक बनता है हमारे पास x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, और y का बनता है y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। ये तो है ही है फॉर्मूले, लेकिन अगर ये वाले तो लग ही सकते हैं। ठीक है, और रेशो अगर अलग अलग है फिर तो यही लगेंगे फॉर्मूले, लेकिन अगर रेशो सेम होती है ना क्वेश्चंस में, तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूले लग जाते हैं, जिसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। देखो करो इसको, यहाँ पर जो रेशो इक्वल है तो 2 + 8 10, 10/2 कितना हो गया 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 ही आ रहा है। और देखो y भी हम निकाल लेंगे, देखो यहाँ से अगर y निकाल लें तो हम 25 प्लस में 20 कितना होता है 45, 45/2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 10, 22.5 आ रहा है। तो यहाँ से भी इसी फॉर्मूले से भी यही आएगा। ठीक है, तो y = m1 कितना है 1, y2 है हमारे पास 20, प्लस में m2 है 1, और y1 कितना है 25 है, और ये 1 + 1 हो गया। तो ये देखो 20 प्लस में 25 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 45/2, और ये भी कितना होता है आपके पास 22.5 ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि रेशो अगर इक्वल है तब ये फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर लगाया मैंने ये, ठीक इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो जैसे ये किया है हमने। लेकिन अगर रेशो इक्वल हो, 1:1 की जगह अगर 2:2 होता तब भी मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा सकता था। रेशो बस इक्वल होनी चाहिए, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ये तो आपको याद होगा ही। अब समझ रहे हो इतनी बात, लेकिन ये भी रहना चाहिए, कुछ क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाते हैं इससे करने। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो ज़रा, अब एग्जैक्टली इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 5 और 22.5 आ गए, है ना, रश्मि के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी लाइन में है, 5th लाइन में है, तो एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पे आएगी, ये 5th लाइन होगी। एक्स एक्सिस पे 5 आ रहा है ना, ये x है ये y है, तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन है, 5th लाइन हो गई। और कितना रन किया उसने 22.5 मीटर पे। बात आ रही है समझ में? तो कैसे लिखेंगे इसको हम, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है 22.5 मीटर, क्योंकि जो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 5, में 22.5। तो 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर पर ये रश्मि जो है ब्लू फ्लैग को प्लेस करेगी। क्या बात आई समझ में? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3rd। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।